पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ अपने तेवर पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिए हैं। लगातार वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं और अब उन्होंने इंडिया ब्लॉक को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। तो ममता बनर्जी कैसे बढ़ा रही हैं बीजेपी की मुश्किलें और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से भी ज्यादा ताकतवर नजर आ रही हैं। उनके हमलों ने बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ाई हुई हैं और अब एक बड़ा दावा कर ममता ने बीजेपी की इन मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। दरअसल एक्स पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के सदस्यों के जून के पहले सप्ताह में एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने के लिए मिलने की संभावना है। विपक्षी खेमा एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अंत तक हार नहीं मानेंगे। ममता के इस दावे के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। कयासू का बाजार भी गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी काफी मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, ममता ने चुनाव में धांधली को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए आगे कहा कि लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी के पक्ष में आए नतीजों को पलट दिया गया। जीती हुई सीटों को हारी हुई सीटों और हारी हुई सीटों को जीती हुई सीटों में बदल दिया गया। ऐसा नहीं होता तो तृणमूल कांग्रेस को 220 से 230 सीट मिल जाती। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर पर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा कि शुरुआत में एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 60 लाख नाम हटा दिए गए थे। हालांकि बाद में कई नामों को बहाल कर दिया गया, लेकिन हमारे पास ऐसी जानकारी है जो विभिन्न चरणों में हेरफेर और अनियमितताओं का संकेत देती है। तृणमूल कांग्रेस उन निर्वाचन क्षेत्रों में कानूनी उपायों का सहारा लेगी जहां चुनाव प्रक्रिया के संचालन को लेकर सवाल बने हुए हैं। ममता के हमलों और दावों से साफ है कि इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की ठान ली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।